खर तर 4 दिवस समालोचनाच्या माध्यमातून दादा गायकवाड सर, शिवराज साबळे सर यांनी या ठिकाणी अतिशय अप्रतिम सेवा केली. स्कोरर रेडी आहेत, 12th मॅन आहेत दोन्ही संघांच्या इथे. दोन्ही संघाचे राखीव खेळाडू आपण ताबडतोब समालोचन कक्षामध्ये या. नाणेफेक जिंकत गलांडवाडी संघाने प्रथम फलंदाजी स्वीकारली. सनसरला क्षेत्ररक्षणासाठी निमंत्रित केलेलं आहे. पहिली स्पर्धा आहे आणि त्यामुळे या स्पर्धेचं महत्व सुद्धा खूप मोठं आहे. तालुक्याचं क्रीडा संकुल आणि क्रीडा संकुलावरती संपूर्ण इंदापूर तालुक्यातल्या खेळाडूंना खर तर जवळपास मला वाटतं 60 पेक्षाही जास्त संघांचा सहभाग मागच्या 4 दिवसामध्ये आपण अनुभवलाय. पहिला चेंडू रिव्हर्स अटॅक, व्हॉट अ वंडरफुल, अप्रतिम दर्जेदार चौकार. ही थिंकिंग खर तर क्रिकेटला एक वेगळ्या उंचीवरती घेऊन जाते. पहिला बॉल आहे. प्रसाद कडून बॅटर आहे ना, बॅटर प्रसाद सरळ बॅटने खेळायचा प्रयत्न होता, मात्र टायमिंग करू शकला नाही इथे प्रसाद गलांडे. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा. एक काय झालं तर सकलेन मुस्ताक गोलंदाजीला आला. तेंडुलकर त्यावेळेस पहिला बॉल फेस करत होता. तेंडुलकरनं त्याला पुढे सरसावत षटकार मारला. दुसऱ्या बॉलला सुद्धा तेंडुलकरने पुढे षटकार मारला. यस, कडक कडक शॉट, अप्रतिम फटका, 4 रन. थँक्यू. या षटकामधला येतोय. एकूण धाव फलकावरती पोहोचतायत 8 धावा. संगमचा फुल टॉस होता. लॉंगॉनला खेळला, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये. धावफलकावरती एका धावेची वाढ होणार आहे. 9 धावा एकूण धावफलकावरती येत आहेत. मी तेंडुलकरची चर्चा करत होतो ज्यावेळेस समीक्षकांनी तेंडुलकरला विचारलं की व्हेरी फर्स्ट बॉल सकलेन मुस्ताकला पुढे येऊन षटकार खेळणं हे तू ठरवलं, कसं ठरवलं, का ठरवलं? तो म्हणाला की सकलेननं कधीच विचार केला नसेल की मी पुढे येऊन खेळेल म्हणून, आणि दुसऱ्या बॉलला त्याने विचार केला नसेल की मी कसा खेळेल. यस, हो, हवेमध्ये चेंडू जरूर असू शकतो, मात्र नशिबवान ठरतोय तिथे फलंदाज स्वप्नील नरुटेला आपण बघतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला इथे धावफलकावरती 9 धावा आहेत गलांडवाडीच्या. नाणेफेक जिंकत त्यांनी फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि ज्या अर्थी फलंदाजी स्वीकारली त्या अर्थी आक्रमक वृत्तीनंच ते मैदानामध्ये उतरलेत हे निश्चित झालेलं आहे. पहिल्याच षटकामध्ये पहिल्या बॉलवरती जो रिव्हर्स खेळला, त्याच्यानंतरचा जो इनसाइड आउट खेळला प्रसाद गलांडेचा ठरलेला आहे. उंच फटका, लॉंग ऑफ थोडासा मागे, चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न. 2 धावा स्वप्नील नरुटे इथे पूर्ण करेल आणि गलांडवाडी संघ पहिलं षटक सुरू असताना पोहोचणार आहे तब्बल 11 धावा. चांगली सुरुवात. वेल बिगन इज हाफ डन, असे एक इंग्लिशमध्ये थॉट आहे. 11 धावा धाव फलकावरती. चांगली सुरुवात म्हणजे अर्ध यश. पण बऱ्याच वेळा काय असतं की आपण आरंभशूर असतो, आपण सुरुवात खूप चांगली करतो आणि मग हळूहळू आपला त्यातला रस कमी होतो आणि मग ते काम निघून जातं. जसं की प्रत्येक वर्ष सुरू होताना आपण संकल्प करतो की नाही या वर्षात मी हे करणार. पहिले 8 दिवस ठरवतो वर्कआउट करायचे रोज. 8 दिवस जिमला जाणार, 9व्या दिवशी सुट्टी, 10व्या दिवशी जाणार, परत 2 दिवस सुट्टी, परत जाणार, परत 8 दिवस सुट्टी, परत जाणार, परत जाणारच नाही. पण कोणत्याही खेळामध्ये तुमच्याकडे चिकाटी असणं खूप महत्वाचं आहे, जिद्द असणं खूप महत्वाचं. जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत मी थांबणार नाही आणि तरच यश मिळतं. असं यश असं मिळत नाही. धरसोड वृत्ती कुठल्याही ठिकाणी कामाची नाही. दुसरं षटक सुरू होत आहे.
अक्रॉस द बॅट थोडा वेळ हवेमध्ये चेंडू जरूर मात्र लॉंग ऑन डीप वरून चेंडू पर्यंत पोहोचतोय. एक धाव प्रसाद गलांडे पूर्ण करणार आहे. धाव फलकावरती 12. बाळासाहेब सगळ्यात एक्सपिरियन्स वाला बाळासाहेब गाडे एक अनुभवी गोलंदाज, वय वर्ष मला वाटतंय प्लस मध्ये अगेन्स्ट 40 असणार आहे. 40 ओलांडल्यानंतर देखील बाळासाहेब गाडे प्रभावी गोलंदाजी करताना आपल्याला बघायला मिळतील. लेंथ बॉल जरूर बाहेरची कड. ओ हो तिथे चेंडू पकडण्याचा प्रयत्न फसलेला आहे. मात्र गलीकडून फसलेला असला तरी पॉइंटचा खेळाडू तिथे पोहोचतोय आणि अडवतोय. धावफलक पुढे पोहोचणार आहे 13. आणि विशेष म्हणजे बाळासाहेब गाडे 2 वेळेस मॅन ऑफ द मॅच विनर आहेत या स्पर्धेमध्ये. 2 टाइम्स मॅन ऑफ द मॅच. आज या वयात सुद्धा तुम्ही ही वृत्ती ठेवताय, जिंकण्याची वृत्ती ठेवताय, हे खूप महत्वाचं आहे. बाहेरची कड आणि पहिला मोठा धक्का. थँक्यू डीजे. प्रसाद गलांडे खर तर तो गलांडवाडी संघासाठी गुलाबाचं फूल होता. मात्र सनसर संघासाठी तो काटा होता. काटा नव्हता तर बाभळीचा काटा होता आणि तो सारखा टोचत होता. हा काटा मात्र बाळासाहेब गाडे यांनी अलगद काढलेला आहे. फुलणारं फूल त्यांनी अलगद उखडलेलं आहे. पहिला धक्का दिलाय, मोठा धक्का आहे. कारण ज्या पद्धतीनं प्रसादने सुरुवात केली होती पहिल्या षटकामध्ये 2 चौकार खेळले होते. विशेषतः इनसाइड आउटला डीप कव्हरला खूप छान फटका होता तो. आणि पहिला रिव्हर्स स्वीप तर लाजवाब होता. अशा खेळाडूला बाद करणं हा मोठा पराक्रम नाही, हा भीम पराक्रम आहे बाळासाहेब गाडेचा. स्लोवर बाउन्सर इथे बाळासाहेबचा प्रवीण गलांडेसाठी मात्र शांत डोक्याने खेळला. प्रवीण गलांडेला माहिती आहे प्रसाद बाद झालेले. अशा परिस्थितीमध्ये डोक्यावरती बर्फाचा खडा ठेवला पाहिजे आणि शांत डोक्याने, थंड डोक्याने प्रसाद प्रवीण इथे फलंदाजी करताना दिसतोय. हो उंच फटका जरूर, खूप छान टायमिंग, परकट चेंडू सीमारेषा पार. 4. थँक्यू. धाव फलक 17 धावा. गलांडवाडी 17. यावेळेस लेंथ बॉल थोडासा आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न होता. टायमिंग परफेक्ट नव्हतं, मात्र नेम चुकला आणि प्रवीण गलांडे सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचेल. तो 18 धाव. प्रवीण गलांडे म्हणजे धावांचं धरण आहे. धरण भरल्यानंतर तसंही नदीला पाणी फक्त झिरपल्यामुळे भरपूर चालू राहतं. पण जर फुटलं ना तर मग मात्र हाहाकार होतो, प्रलय येतो. प्रवीण गलांडे हा त्या पठडीतला खेळाडू आहे. या षटकानंतर ड्रिंक्स तयार राहायचे. 2 षटकं संपली. 18 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये गलांडवाडी. संघनायक नितीन बघायचंय कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास ठेवतोय. आज गोलंदाजीचं खूप चांगलं युनिट. 11 बघितले ना एका मैदानावर. चला ते मॅच बघायला आलेले आहेत, बघू द्या त्यांना मॅच. आणि कालपासून मरकटराज इथे मॅच बघतायत, त्यांना मॅच बघू द्या. खेळाडू विद्यार्थ्यांना विनंती, आपणही शांतपणे आस्वाद घ्या, त्यांना त्रास करू नका.
वा, वाईट चेंडू. अरे त्यालाही मॅच बघू द्या ना तुम्ही. नका डिस्टर्ब करू त्याला. चला आपण मॅच बघू. यस, कडक शॉट. प्रवीण गलांडेसाठी लॉंग ऑफला हा फटका खेळला जातोय. एका धावेबरोबर धावफलक पुढे पोहोचणार आहे. तो म्हणजे 20. का? 21 धावा आहेत धावफलकावरती. संगम खवले गोलंदाजी मार्क वरती. तिसरं षटक आपण बघतोय संगमचं. या अगोदर एक षटक टाकलं होतं संगमने. ओहो हो, फसलेला फटका, खराब चेंडू आणि खरपूस समाचार. 4. कमालीची मॅच. पहिलंच वर्ष आहे इंदापूर क्रीडा महोत्सवाचं. आणि विशेष म्हणजे ही पहिली स्पर्धा आहे क्रिकेटची स्पर्धा या क्रीडा संकुलवर. भविष्यामध्ये इथे निश्चित प्रकारे भरपूर मॅचेस आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. मात्र आता ही सुरुवात आहे. नांदी झालेली आहे. भरणेवाडी तथा अंथुर्णे हे गाव क्रिकेटच्या नकाशामध्ये निश्चित येणार आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये क्रांती करणारे दमदार नामदार आदरणीय दत्तात्रय मामा भरणे सातत्यानं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी या तालुक्यामध्ये विकास कामांचा असा मोठा डोंगर नाही, पर्वत उभा केलेला आहे, हिमालय उभा केलेला आहे. उजव्याच्या बाहेर पुन्हा खराब चेंडू, वाईडची घोषणा आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. 4. 5 धावा इथे मिळणार आहेत. थँक्यू. थँक्यू डीजे. धावफलकावरती 30 धावा आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तिसरं षटक सुरू झालेलं आहे. आणि जसं संगमचं हे षटक सुरू झालं, एक नो बॉल त्यावरती चौकार, पुन्हा वाईड बॉल त्यावरती पुन्हा चौकार. 2 चेंडूमध्ये 10 धावा बोनस मिळालेले आहेत. म्हणजे आपण दुधाची अपेक्षा करावी आणि मलाई रबडी खीर मिळावी, तसं इथे झालेलं आहे. थँक्यू डीजे. एखाद्या लग्नामध्ये आपण बुंदीच्या अपेक्षेने गेलो आणि तिथे जर तुम्हाला गुलाबजामुन वगैरे असं काही मिळालं तर आणलंच नाही तुझे. तसं झालेलं आहे. 10 धावा बोनस मिळालेले आहेत गलांडवाडीला. फुल टॉस होता, फसलेला फटका आहे, संघनायक तिथे खाली, मात्र फ्री हिट होता हा बॉल. अगोदरचा नो बॉल आपण पाहिला, त्यानंतर वाईड बॉल टाकल्यामुळे तो फ्री हिट पुढे कंटिन्यू सुरू राहतो. धावफलकावरती आपल्याला पाहायचे धावा पुढे पोहोचतील त्या 31 वरून 32 धावा. 31 धावा, माफ करा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 31 धावा आहेत तिसऱ्या षटकामध्ये. संगमचं हे लांबलेलं तर षटक आहेच, मात्र महागडं षटक सुद्धा आपण याला म्हणू शकतो. भरपूर धावा या षटकामध्ये आलेल्या आहेत. तुम्ही वरती मरकट राज बघितले आपण, तर त्यांची शेपटी जशी लांब आहे, तसं पुराणामध्ये असं म्हणतात की हनुमानाची शेपटी अशी लांबत लांबत जात. 31. 2 बॉल.
2 बॉल 31 रन. हे बघा, संगमचा पहिला बॉल वाईड होता. दुसऱ्याला एक आलं. दुसऱ्या बॉलवरती 1 रन, तिसऱ्या बॉल नो बॉल चौकार, चौथा बॉल नो वाईड बॉल चौकार, पाचवा बॉल 1 रन. एकूण 2 बॉल चांगले आहेत आणि या षटकामध्ये 13 धावा आतापर्यंत आलेल्या आहेत. या अगोदर 18 धावा होत्या 2 षटकामध्ये. 18 अधिक 13 31. परफेक्ट कॅल्क्युलेशन. इथे 2 स्कोरर आहेत आमच्याकडे, जे tenniscricket.in चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्कोरर आहेत आणि एक डिजिटल स्कोरर, त्याबरोबर मॅन्युअल स्कोरर देखील आहे. पुन्हा वाईड. म्हणजे मी चर्चा करत होतो की हनुमानाची शेपटी जशी रावणाच्या दरबारामध्ये लांबत लांबत गेली होती, हे षटक सुद्धा तसंच लांबत लांबत चाललेले आहे. इथे मर्कट राज आहे, त्यांची शेपटी एक वेळ खाली येऊ शकते. तर मात्र बघूया, धावफलकावरती 32 धावांची नोंद आहे आणि संगमला हे षटक टाकणं शक्य होत नाहीये. त्यामुळे कदाचित बदली गोलंदाज पुढे आणलेला आहे, नाही का? वाईड कॅन्सल केलेला आहे आणि डेड बॉल दिलेला आहे. येस, खेळपट्टीच्या एकदम कोपऱ्यावरती चेंडू पडलेला आहे, त्यामुळे त्याने दिशा देखील बदललेली आहे. त्यामुळे वाईड कॅन्सल केलेला आहे आणि बॉल देखील कॅन्सल होणार आहे. आपण पाहतो की विकेटच्या बाहेर बॉल टाकला जात असेल तर तो नो बॉल जाहीर केला जातो. मात्र आपण यास कडक 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 परफेक्ट गॅप दरी तिथे शोधून काढली आणि प्रवीण गलांडेचा पुन्हा एकदा बहारदार चौकार. Yes. 35 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. धावांचा महापूर इथे आलेला आहे. या षटकामध्ये 2 षटकामध्ये 18 धावा आपण पाहिल्या होत्या, तर या षटकामध्ये अद्यापपर्यंत 17 धावा प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामध्ये 12 धावा अतिरिक्त आहेत. यावेळेस थोडासा अक्रॉस द बॅट, आडव्या बॅटनं आपण म्हणू शकतो, हा फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केला प्रवीणनं. टायमिंग मिळालं नाही, कारण त्याला हवेत खेळायचा प्रयत्न होता. तर बघूया, एका धावेबरोबर धावफलक 36 धावा आहेत. 18 धावा इथे संगम खवलेच्या षटकामध्ये प्राप्त झालेल्या आहेत. प्रवीण आणि त्याच्या सोबतीला स्वप्नील नरुटेला आपण बघतोय 5 चेंडूमध्ये 8 धावांचं योगदान स्वप्नील नरुटेचं, तर 6 चेंडूमध्ये 11 धावा बाळासाहेब तथा प्रवीण गलांडेचं आपण पाहिले. संघनायक नॉन स्ट्राईक एंडला. यावेळेस रिव्हर्स अटेम्प्टचा खूप छान प्रयत्न आहे, मात्र यावेळेस डीप कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, अडवणार आहे तो. 2 धावा प्राप्त होतील स्वप्नीलला. धावफलक पुढे पोहोचणार आहे 38 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 6 षटकांची ही मॅच आहे. खर तर सिमेंट विकेट आहे, त्यामुळे इथे गोलंदाजांचे पंख छाटलेले आहेत, परंतु फलंदाजांना त्याचं जास्तीचं ऍडव्हान्टेज जरूर मिळतं. प्रवीण आणि स्वप्नील हे ऍडव्हान्टेज कसं मिळवणार हे बघायचंय. स्वप्नील ऑन स्ट्राईक. स्क्वेअर लेगला जरूर फिरवलाय चेंडूचा, गतीचा वापर करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र षटक संपेल आणि भरपूर वेळ लांबलेलं षटक संगमचं इथे संपलेलं आहे. 2 षटकामध्ये संगमनं 31 धावा खर्च केलेल्या आहेत. महागडा ठरला स्वप्नील. धावफलकावरती आहेत त्या 38 धावा. Thar, the SUV.
पूर्वक स्वागत. आपल्या तालुक्याला विकासाच्या वाटेवरती अग्रेसर करणारे कल्पक आणि कुशल नेतृत्व म्हणजेच आदरणीय नामदार दत्तात्रय मामा भरणे आणि त्यांच्याच माध्यमातून सुरू असलेला हा इंदापूर क्रीडा महोत्सव भगवानराव भरणे प्रतिष्ठान एक शानदार आयोजन आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून बघतोय. नवीन षटकाची सुरुवात. हाफ व्हॉली करण्याचा प्रयत्न होता, थोडासा मागे हटत स्क्वेअर लेगला उचलण्याचा प्रयत्न बाळासाहेबचा फसला आणि धावफलक इथे आता तिथेच दिसेल आपल्याला 38 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये प्रसाद गलांडे बाद झालेले आहेत. बोला. अलॉंग द कार्पेट स्क्वेअर लेगला फेडरवलेला हा चेंडू. एक धाव प्रवीण तथा बाळासाहेब संगणाईक या ठिकाणी पूर्ण करेल आणि धावफलक पुढे घेऊन जाईल 39. चौथं षटक सुरू असताना 39 धावा आणि गोलंदाज पुन्हा एकदा बाळासाहेब गाडे. काय कमालीची ती विकेट काढली प्रसादची. ती विकेट खरं तर टॅलेंटची विकेट होती. टॅलेंट हंटिंग आपण म्हणतो. एखादा शिकारी, निष्णात शिकारी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती आहे, आपल्याला बिस्किट पुडा दिला जातोय तर बिस्किट खाऊन झाल्यानंतर जो कागद आहे तो खिशात टाका, इथे टाकू नका. बिस्किट खाऊन झाल्यानंतर कागद खिशात टाका, कागद खाली टाकू नका किंवा तिथे डस्टबिन आहे म्हणजे बिस्किट पुड्याचा जो बॉक्स आहे त्या बॉक्स मध्ये नेऊन टाका, लगेच नका टाकू. इथे बघतोय आपण चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर 4. थँक्यू. स्वप्नीलचा प्रयत्न पुन्हा रिव्हर्स स्वीपचा अत्यंत दिमागदार. 4. चला शांत बसा, सगळे विद्यार्थी शांत बसा. आपापला बिस्किटचा पुडा घ्या, शांतपणे खा, शांत बसा. चला मॅच कडे जाऊया, जिथे छानसा चौकार स्वप्नीलच्या बॅटमधून आपण बघितलेला आहे. 47 वरती पोहोचतोय गलांडवाडी संघ. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 47. बाळासाहेब परत एकदा. या स्वप्नील पुन्हा एकदा पुढे सरसा. खूप छान फटका आपण पाहिला. ऑफ ड्राईव्ह आपण म्हणतो या फटक्याला. डीप लॉंग ऑफला अडवला जातोय चेंडू आणि धावफलक 1 ने पुढे पोहोचणार आहे. तो 48 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 48. बाळासाहेब गलांडे 8 चेंडूमध्ये 12 धावा, तर 11 चेंडूमध्ये स्वप्नील नरोटेने 19 धावांची अत्यंत सुंदर खेळी इथे साकारलेली आहे. 2 षटकं अजून शिल्लक आहेत. विशेषतः आपण पाहिलं होतं संगमचं दुसरं षटक हे खूप ठरलं होतं. या षटकामध्ये भरपूर धावा आल्या आणि त्यामुळं गलांडवाडी संघ एका चांगल्या मजबूत स्थितीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतोय. नवीन षटकाची सुरुवात, 5व्या षटकाची सुरुवात इथे होते.
उजव्याच्या बाहेर आणि खूप बाहेर येत खरं तर हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचा प्रयत्न होता स्वप्नीलचा. इथे फर्स्ट 48 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5वं षटक सुरू झालं. कुणाल गोलंदाजी मार्कवर. सनसर विरुद्ध गलांडवाडी असा सामना सेमीफायनलचा आपण इथे बघतोय. आणि कुणाल यावेळेस डाव्या यष्टीवर टाकलेला हा चेंडू स्क्वेअर लेगला खूप जोरकस फटका. 4 रन. डीजे चालू आहे ना. थँक्यू डीजे. 52 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. षटक क्रमांक 5 मैदानामध्ये सुरू आहे. तुम्ही बघितलं होतं की बॉल टाकतानाच कदाचित स्वप्नीलला अगोदरच समजलं होतं टप्पा पडल्यानंतर कुठे जाणार आहे. परत एकदा सरळ बॅट न उचलला चेंडू इथे 4-1 बाउन्स सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावा. षटकार. डीजेच्या आवाजात काय कळ. तर त्यांना विनंती आहे की मॅच बघा, सामना बघा. तुम्ही ज्या गोष्टीसाठी इथे आलेला आहात, कारण एखादा बॉल तुमच्याकडे जोरात येईल तर तो प्रोटेस्ट करा. परत एकदा क्षेत्ररक्षक तिथे खाली आणि स्वप्नील नरुटेची ही खेळी संपुष्टात. थँक्यू. 58 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. 5वं षटक मैदानामध्ये अजून सुरूच आहे. एका बाजूला षटकार चौकार आला होता. स्वप्नील मात्र वाऱ्यावरती स्वार झाला होता, पांढऱ्या घोड्यावरती स्वार झाला होता. आणि पाहिले आपण त्याची फलंदाजी, विस्फोटक फलंदाजी. मात्र कुणालचा एक चांगला चेंडू त्याची खेळी संपुष्टात आणू शकलेला आहे. हॅलो. टी शर्ट टी शर्ट टी शर्ट प्रॉपर किट. खेळाडूंना विनंती, आपण स्पर्धेच्या गणवेशातच मैदानामध्ये यायचंय. त्यासाठी काही साईज नाही का त्याची? काय सांगितलंय का? हा. चला, त्या खेळाडूला आपण अलाव करतोय. त्यांनी दिलेलं कारण इथे स्वीकारलं जातंय आणि त्यामुळे त्याला खेळता येईल. यस सर. जितू लोंढे सर, निर्णय त्वरित कळवायचा आपला. आपण पहिलंच अनाउन्स केलं होतं की प्रॉपर किट शिवाय खेळाडूला खेळता येणार नाही. याची नोंद दोन्ही संघातील खेळाडूंनी संघनायकांनी घ्यायची आहे. मी या ठिकाणी आलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एक सूचना करेन की आपण खेळ पाहण्यासाठी आलेला आहात. खेळ पहा. आपल्याकडे चेंडू आला आणि आपली नजर जर चेंडूवरती नसेल तर चेंडू आपल्याला लागण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळं खेळ पाहत असताना, तुम्ही पॅव्हिलियन मध्ये बसत असताना फक्त खेळाकडे लक्ष द्या. चेंडू तुम्हाला लागू शकतो. सर्व विद्यार्थ्यांनी आपापल्या जागेवरती बसून घ्यायचं आहे आणि खेळाकडे लक्ष केंद्रित करा. खेळ पहा. सर्वांनी जागेवरती बसून घ्या. नवीन षटक इथे 5वं षटक सुरू आहे. 58 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. शुभम पवार
सामना करणार आहे कुणालचा आणि एकूण धावफलक 58 धावा गलांडवाडी. बाहेरची कड आणि स्लिप मध्ये झेल, फलंदाज बाद. या ठिकाणी स्पर्धेच्या निमित्तानं स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी क्रीडा अधिकारी आदरणीय महेश चावले सरांचं आगमन इथे झालेलं आहे. आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. भगवानराव भरणे प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपलं मनापासून स्वागत आहे. त्याचबरोबर ते माजी क्रिकेटर देखील आहेत. क्रीडा अधिकारी महेशजी चावले सरांची उपस्थिती आपलं मनपूर्वक स्वागत. लागोपाठ 2 फलंदाज इथे बाद करण्यात यश मिळाले कुणालला, मात्र शेवटचा चेंडू त्यांना अप्रतिम टाकला. तिथे 2 धावा, एकूण 60 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. 6वं आणि अखेरचं षटक इथे मैदानामध्ये टाकलं जाईल आणि बघायचं इथे गलांडवाडी संघ आव्हान किती मोठं उभं करतोय. 5 षटकामध्ये 12 धावांच्या सरासरीनं 60 धावा त्यांनी उभ्या केलेल्या आहेत. स्लॉग ओव्हर्सला सुरुवात होते. शेवटचं आणि अंतिम षटक, 6वं षटक मैदानामध्ये. तर संघनायक, संघाचा कणा गलांडवाडीचा प्रवीण तथा बाळासाहेब गलांडे स्ट्राईक एंड वरती. बाळासाहेबांची फलंदाजी तितकीच बहारदार राहिली. 8 चेंडूमध्ये 12 धावा, जवळपास 150चा स्ट्राईक रेट आहे. खेळाडूंना विद्यार्थ्यांना विनंती, ग्राउंडच्या बाहेरून चला. सर्व विद्यार्थी कुणी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ नका. आपण शाळेमध्ये जायचंय आणि मात्र मैदानाच्या बाहेरून जायचंय. याबरोबरच उजव्या बाहेरचा चेंडू होता आणि त्या चेंडूवरती बॅट आणण्याचा प्रयत्न जरूर बाळासाहेबने केला. त्यावेळेस 2 धावा इथे प्राप्त होत आहेत. 2 धावांच्या सोबतीनं धावफलक पुढे पोहोचेल 62. 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये गलांडवाडी. प्रथम फलंदाजी करताना आपण गलांडवाडीला मैदानामध्ये बघतोय. तर शेवटचं षटक बबन. हो, परत एकदा चेंडू खूप बाहेर टाकला होता. लेट कट करण्याचा प्रयत्न अडवलेला आहे. शिव शिंदे थोडासा अडचणीमध्ये जरूर सापडला होता, मात्र फेक थोडीशी उशिराने आली. स्लॉग ओव्हर्स मध्ये खूप छान गोलंदाजी बबन भोंडवेकडून आपण इथे बघतोय. राऊंड द विकेट. उजव्या बाहेर फसलेला फटका. संघनायक संघाचा कणा मोडला. थँक्यू थँक्यू डीजे. शेवटच्या षटकामध्ये डेथ ओव्हर मध्ये काय गोलंदाजी केलेली आहे इथे गोलंदाज बबन भोंडवेकडून.
संघनायक बाद करण्यात यश मिळाले. जो सेट होता बॅट्समॅन. परत एकदा लेंथ बॉल. वाह! सुंदर गोलंदाजी. धावबाची संधी असू शकते इथे आणि पुन्हा एक फलंदाज बाद होणार आहे. निखिल गलांडे. इथे 5वा धक्का 62 वर गलांडवाडीला. ओ हो. सुपर शॉट. सुपर सॉनिक शॉट. मिळतायत 6 धावा. स्पेशालिस्ट काही गोलंदाज असतात डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट, तर काही फलंदाज सुद्धा असतात डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट. तुम्ही शिवला बघताय, आल्यावर त्याने 2 धावा घेतल्या, त्यानंतर लगेच षटकार ठोकला आणि त्यानंतर इथे पुन्हा 1 धाव घेतली. धावफलक पुढे आणलेला आहे. शेवटचं षटक इथे संपलेलं आहे. 69 धावा 5 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये गलांडवाडी. विजयासाठी सनसरला 70 धावांची आवश्यकता. 70 रिक्वायर्ड टू विन फॉर सनसर. बॅटिंग दाखवा समोर. अतिशय सुंदर सामना आपल्या समोर आहे. सेमीफायनलचा दुसरा सामना. काही प्रमाणात निश्चित गलांडवाडी संघाने आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्या मार्गामध्ये स्पीड ब्रेकर उभे केले. सनसर संघाने रोखलं त्यांना. प्रसाद गलांडे चांगला फॉर्म मध्ये होता, लवकर बाद झाला. त्यानंतर स्वप्नील नरवटेने काही चांगली फलंदाजी केली, मात्र ज्यावेळेस त्याचा बॉल मिडल व्हायला लागला त्यावेळेस त्याला बाद करण्यात यश आलं. तीच परिस्थिती आम्ही पाहिली ती बाळासाहेब गलांडेच्या बाबतीमध्ये. 11 चेंडूमध्ये 14 धावा केल्या, मात्र तोही अशाच एका चेंडूचा शिकार ठरला. थँक्यू टीजे. प्रसाद गलांडेनं 6 चेंडूमध्ये 10 धावा, स्वप्नील नरुटेनं 15 चेंडूमध्ये 29 धावा. खूप मोठी इनिंग होती. 200चा जवळजवळ स्ट्राईक रेट ठेवलाय बाळासाहेब गलांडेनं. 11 चेंडूमध्ये 14 धावा. शुभम पवारनं खातं खोललं नाही, मात्र शिव शिंदेनं शेवटच्या षटकामध्ये 3 चेंडूमध्ये 9 धावांचं योगदान दिलं. निखिलला खातं खोलता आलं नाही. अमितही निश्चित प्रकारे नाबाद राहिला. शून्यावरती एकूण 5 गडी बाद 69 धावा धावफलकावरती आपण पाहिलेल्या आहेत. संगम खवलेनं 2 षटकं टाकले, 31 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये तो जास्त महागडा ठरला, गडीबाद करताना यश आलं नाही. बाळासाहेब गाडेनं मात्र 2 षटकामध्ये एक गडीबाद केला, 17 धावा खर्च केल्या. कुणाल निंबाळकरनं एका षटकामध्ये 12 धावा, 2 गडीबाद केले, तर बबन भोंडवेनं एका षटकामध्ये 9 धावा, 1 गडीबाद केला. 7 धावा एक्स्ट्राच राहिलेल्या आहेत. असं एकंदरीत या पहिल्या डावाचं पृथ्थकरण राहिलंय. तर एकूण 36 चेंडू आणि 70 धावा छत्रपती वॉरियर सनसर संघाला विजयासाठी आवश्यक आहेत.
समोर आहे. आव्हान हे आव्हान असतं. आणि आपण बघू शकतो क्रिकेट असा खेळ आहे जगामध्ये. जगामध्ये एकमात्र क्रिकेट असा खेळ आहे ज्या खेळामध्ये कुठलाही स्कोअर विजयाची गॅरंटी देत नाही किंवा विजयाची गॅरंटी देणारा स्कोअर अजूनपर्यंत क्रिकेटमध्ये तयार झालेला नाहीये. चला मॅच मैदानामध्ये सुरू होणार आहे. 70 धावांचं मोठं आव्हान सनसर संघासमोर. मात्र सनसर हा संघही लेच्या पेचा नाहीये. तो बर्फाचा गोळा नाहीये. तो कणखर पाषाण आहे. कसा लढतोय हे बघायचंय. एक अतिशय महत्वाचा सामना इंदापूर क्रीडा महोत्सवामधला सेमीफायनलचा दुसरा सामना. विजेता संघ फायनल मध्ये भिगवण संघाबरोबर करेल. 2 हात तो कोण असेल हे ठरवूया. मात्र या इनिंग साठी ऐकूया पुन्हा एकदा सलीम भाई शेख यांना. शुक्रिया सर जी। फिर से एक बार चलते हैं मैदान के अंदर। पहली गेंद फोड़वे, ये मास्टर स्ट्रोक है इस खिलाड़ी का। पहचान है इस खिलाड़ी की इसी शॉट के साथ में। बबन भोंडवे के बल्ले से निकला 4 रन। छोड़ दीजिए बबन भोंडवे, ये जबरदस्त खिलाड़ी है। संसद का ये कहते हैं ना एबीडी है, इंदापुर तालुका का गर्व है बबन भोंडवे। और उनके साथ में देखिए पहली गेंद पे मोस्ट वेलकम चौका प्रसाद गलांडे ने चौके के साथ में शुरुआत की थी। प्रति उत्तर बबन भोंडवे ने चौके के साथ में की है शुरुआत। इस टाइम इस वक्त देखिए ऑफ स्टंप की काफी बाहर ये गेंद थी, छोड़ दिया और अतिरिक्त रन यहां पर जुड़ता हुआ। पहले अगर देखिए तो 5 रन लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में कोई लक्ष्य बड़ा होता नहीं है, कोई लक्ष्य छोटा होता नहीं है। सामने वाले टीम ने जो लगा दिए स्कोर कार्ड पे रन, उसके आगे आप लगाते हैं तो तब बन जाते हैं चैंपियन। तो इस आज के दिन का चैंपियन कौन रहेगा? इंदापुर क्रीड़ा महोत्सव, आज के क्रिकेट के नगरी का आज का चैंपियन टीम कौन सी रहेगी? एक और मतलब इस समय बना के शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए एक अच्छी अपील वहां पर करते हुए। अगर गलांड वाली टीम की बात करो तो पिछले साल की गांव टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम थी ये। प्रवीण गलांडे और प्रसाद गलांडे चैंपियन खिलाड़ी। और शायद अगर ये प्रसाद के साथ में हमेशा उनके पिताजी भी बैक करते हैं, दत्तात्रेय भाव गलांडे हमेशा उनके साथ में जुड़ते हैं। एक अच्छी सोच के साथ में गेंदबाजी करते हुए। अगर देखिए तो कवर के ऊपर से खूबसूरत ये गेंद ट्रेवल करते जाएगी सीमा पार, चौका 4 रन। शुक्रिया दीजिए डीजे डीजे। चौके के साथ में बबन भोंडवे ने इस चौके के साथ में स्वागत किया है। पीएसआई हर्षद जी धापते इनका स्वागत किया है चौके के साथ में। आ जाइए पीएसआई साहब, बैठिए, मोस्ट वेलकम आपका है। बबन भोंडवे ने आपका स्वागत किया है 4 के साथ में। क्रिकेट एक खासियत है, क्रिकेट एक गर्व है, क्रिकेट एक जुनून है, क्रिकेट एक फैशन है।
उनके साथ में अंतुर गांव के वो सबसे बेहतर खिलाड़ी तानाजी गायकवाड़, आपका भी स्वागत है। और एक और बार क्वालिटी बबन बोर्डवे मीरा को बीट करेगी और जाएगी निकल के 4 रनों के लिए। बबन भोंडवे, ये क्यों इनको एबीडी कहा जाता है, हर क्षेत्र में वो खेलते हैं। पहले देखिए शॉर्ट फाइन लेग में वहां पर बना के शॉट खेला, सूर्या की याद है वहां पर। उसके बाद में देखिए तो कवर के ऊपर से एक जबरदस्त कट खेला और सामने मिड ऑफ का खिलाड़ी ऊपर था तो उसके ऊपर से एक स्टाइलिश खिलाड़ी, 3 चौके अब तक आए हैं। बहुत अच्छा ओवर कट रहा है ये। नहीं, 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 गलती की है ऑफ स्टंप के, कहा से ये खदेड़ना चाहते थे। मेरे हिसाब से देखिए तो ये गुंडागर्दी वाला शॉट यहाँ पर कहेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर थे, आपके स्लॉट में गेंद थी नहीं है, लेकिन कहते हैं लेन को मिस करके काफी वहां से गेंद के खींचने का यहाँ पर प्रयास था बबन बॉन्डवे का। सापी यहाँ पर सफल होता नजर नहीं आया। डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए 13 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 70 रनों का पीछा कर रही टीम संसद। सिट डाउन द ट्रैक, अंतिम क्षणों में बल्ला का मुंह खोला और थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल होती हुई बबन भोंडवे। तो देखिए तो आज पिछले 2 साल पहले बबन भोंडवे को देखेंगे तो इंदापुर तालुके का सबसे बेस्ट खिलाड़ी था, लेकिन अभी भी देखिए तो बंदा फिट है। इनके लिए बस इतना कह सकते हैं जनाब, ये बंदा बहुत है। और पहले ओवर में 14 रन आए हैं, 70 का पीछा करते हुए एक ओवर की कहानी खत्म, 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर टीम संसर। और फिर से बाहर जाएंगे, डीजे को देंगे थोड़ा सा मौका। डीजे मास्टर आ जाइए, स्वागत है आपका भी। शुक्र डीजे। फिलहाल देखिए मन मुराद यहाँ पर डीजे मास्टर भी अच्छा काम करते हुए आपका स्वागत है। फिलहाल देखिए भगवान राव भरने प्रतिष्ठान आयोजित एक इंदापुर क्रीड़ा महोत्सव, एक गेम नहीं है, क्रिकेट नहीं है, सारी गेम यहाँ पर शामिल है। क्योंकि यहाँ देखिए तो कहीं ना कहीं अंतुन गांव अगर देखिए तो महाराष्ट्र के लहजे में जाएगा क्यों, क्योंकि छोटा सा गांव, इतना बड़ा क्रीड़ा महोत्सव और इतना जबरदस्त क्रीड़ा संकुल। मैं तो कहता हूँ कि आपके गांव को मिला हुआ ये बहुत बड़ा तोहफा है। लेकिन फिलहाल ये तोहफा, ओए होए होए होए, सामने गेंद गिरी है। हालांकि हम चांस था कन्वर्ट कर सकते तो बेहतर था। जिंदगी में ऐसे चांसेस आपको मिलता नहीं है, कभी कभार आपको वो एफर्ट लगाना पड़ता है। यही कह रहे वहां पर विकेट कीपर आप देखेंगे सामने था। अगर कहते युवा है, जोश है तो काम कर लीजिए। सिंगल, बबन भोंडवे को मौका देना खतरों से खाली नहीं है। वन मैन आर्मी है बबन भोंडवे की। इंदापुर की पारी हमारे सामने। बबन भोंडवे पिछले साल 2 साल के एक चैंपियन खिलाड़ी है, ऐसे खिलाड़ी को मौका दे रहे हैं। गलानवाड़ी टीम भी कम नहीं है। अगर देखिए शिवराज है, प्रसाद है, प्रवीण है, तो बहुत अच्छी टीम है। राहुल, राहुल भी एक अच्छे गेंदबाज है सामने। और एक और बात, डांसिंग डाउन द ट्रैक, कदमों का इस्तेमाल किया, मिड ऑफ के क्षेत्र में रन आउट का मौका। ओए होए 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 होए, क्लोज 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 क्लोज, एकदम करीबी मामला था। थोड़ी देर के लिए बबन भोंडवे की फिर से एक बार धड़कन धड़ 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 कर रही थी, मानो कि थोड़ी देर के लिए अगर थोड़े भी पीछे होते तो इनका कहानी खत्म हो जाती। और मराठी के अंदर कहते हैं ना, ओम फट स्वाहा हो सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। शायद यहाँ देखिए तो रनों की तरफ जाएंगे तो रनों की तरफ बात करेंगे तो 16 रन लगे बोर्ड के ऊपर और राहुल वापसी करे। पहले ओवर में 14 रन आए थे, लेकिन दूसरी ओवर में गजब की वापसी की है इस राहुल ने। राहुल का मतलब यही है, जो बल्लेबाजों को देहुल वो है राहुल। और राहुल अगर किसी के अगर देखिए कुंडली में आ जाता है तो उसकी पूरी ग्रह दिशा बिगाड़ देता है। क्या राहुल फील्ड की बात करें तो फ्लाई स्लिप में एक खिलाड़ी है, गली में एक खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक खिलाड़ी राहुल निकले। स्विच इट, इस बार फंसा, गेंद ऊपर, खिलाड़ी था द बॉल, विकेट, बबन भोंडवे बैक टू द पवेलियन।
और जबरदस्त यहाँ पर डीजे मास्टर का काम बहुत ऊंचा उच्च कोटि का काम होता हुआ फिलहाल देखिए तो बबन भोंडवे ये अगर एक्शन रिप्ले में अगर देखिए तो स्विच हिट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगा और वहां पर देखिए तो गलती की नहीं है पॉइंट में खड़े खिलाड़ी ने, और 2 मतलब बचे थे बबन भोंडवे। लेकिन कहते हैं ना स्विच हिट का मतलब यही है, बनी तो बनी ने तो अब्दुल गनी, बनता है तो खूबसूरत बनता है, बिगड़ता है तो एक बहुत बड़ी विकेट आ सकती है। अब कर भी क्या सकते हैं, राहुल ने अपना काम किया, न्यू बैटर संगम आए हैं और संगम ने आते ही अच्छा शॉट, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी स्क्वायर के क्षेत्र में, बहुत लंबा चेस इनके लिए, 1 रन लिया, दूसरे के लिए पलट के दौड़े हैं, 2 रन यहां पर होंगे पूरे और 2 के साथ में 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 1 विकेट के नुकसान पे टीम सनसर। सेमीफाइनल दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, एक टीम पहुंची है फाइनल में बिग वन की टीम, दूसरी टीम जाएगी कौन सी इसके ऊपर सबकी नजर लगी है, क्या टीम गलांडवाड़ी रहेगी या फिर रहेगी सनसर, आने वाले 4 ओवर में पता चलेगा। तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, आप सभी का स्वागत है क्योंकि ये है इंदापुर का क्रीड़ा महोत्सव। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, फंसाया और सीधा कोठी में एक और विकेट। छोड़ दीजिए, फिलहाल अगर देखिए तो राहुल ने अपना काम कर दिया है, राहुल ने अपना नाम कर दिया है, क्योंकि अगर देखिए बबन भोंडवे को ब्रेक दिया, बबन भोंडवे ने खराब शॉट खेला, खराब शॉट सिलेक्शन, वहां पर विकेट मिली। और दूसरा देखिए संगम आए, संगम ने एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन उसके बाद में अगर देखिए दूसरी गेंद खेले थे, शॉर्ट पिच गेंद प्लान बनाया था, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी को रखा था, वहां पर गलती की नहीं निखिल ने, और एक उम्दा कैच पकड़ा निखिल ने भी, और एक और विकेट यहाँ पर मिलती हुई, लगातार 2 झटके लगे हैं बोर्ड के ऊपर। अब देखिए 18 पे 16 पे 1 था, 18 पे अब 2, न्यू बैटर अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में विजय पवार, पवार का पावर पंच लगाने वाले, नाम इस खिलाड़ी का विजय है, क्या विजय रथ पे लाएंगे, सामने राहुल, ओए होए ये अच्छा है, शायद देखिए तो अच्छी है, अरे हाँ ना हाँ ना हाँ ना में गाड़ी छूट जाती है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, नजर हटी, दुर्घटना घटी, विकेट का पतन। देखिए जहां सगत गिरिज मास्टर और एक और विकेट यहाँ पर जाती हुई, तालमेल की कमी है, वो मानो कि कहते हैं कि एक बार विकेट जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर में टीम आती है, लेकिन ये क्या दुविधा तक पता नहीं है, वो लाल परी के पीछे लिखा होता है, स्पष्ट अक्षरों में लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो कहते हैं कभी कभी हैशटैग भी होती है दुर्घटना से देर भरी, लेकिन एक गेंद खेल लेते, पहला गेंद मिडाल हुआ था, अगर नहीं पहुंचते तो मना कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट एक जंगल है, उस जंगल का राजा कौन है, आने वाले आज के शाम में पता चलेगा आज का चैंपियन कौन है। फिलहाल अगर देखिए तो 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर, अभी भी यहां से मुकाबला जीतने के लिए 52 चाहिए, मुकाबला जीतने के लिए। यहां से देखिए 2 की कहानी खत्म, 2 के बाद में 18 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 24 गेंदे शेष और रन अभी भी चाहिए 52, 24 गेंदे 52 रन, नया गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी मार पे शिवराज आए हैं गेंदबाजी मार पे, शिवराज का मतलब अगर देखिए तो शिव और राज, और दूसरी तरफ अगर देखिए महाराष्ट्र केसरी, अगर देखिए आने वाले दिनों में यहाँ पर कुश्ती का बेहतर अखाड़ा होने वाला है, तो महाराष्ट्र केसरी शिवराज राक्षे, इनको भी याद कर लीजिए। और फिलहाल देखिए जबरदस्त यहाँ पर होने वाले हैं, सारे प्रतियोगिता सारे गेम्स यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में 18 पे 3 मेजर, मेजर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए,
अरे रे 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 रे, वो कहते हैं ना कि कदमों का इस्तेमाल किया था, कदम ताल कराना चाहते थे गेंदबाज को, लेकिन गेंदबाज ये शिवराज कमाल का है, नाम धमाल है, चतुर चालाक ये गेंदबाज है। बल्लेबाज ने बिल्कुल पिक किया, वो कहते हैं कदमों का इस्तेमाल किया है, रेंज से बाहर गेंद रखा, डॉट गेंद के साथ में यहाँ पर शुरुआत करते हुए। क्या मुकाबला संसर की टीम वापसी करेगी? 23 गेंदे 52 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ये मिस टाइम है, हवा में खेला शॉट, खिलाड़ी डाउन दी बॉल, एक और विकेट, मेजर बी बैक टू द पवेलियन, चौथा झटका। छोड़ दीजिए, फिलहाल अगर देखिए तो 16 पे 1 थी, लेकिन संसर की टीम पूरी तरह से अस्त व्यस्त होती हुई। वो कहते हैं ना कि एक बार विकेट गई है उसके बाद में जो खिलाड़ी आ रहा है प्रेजेंट ही लगवा रहे हैं। वो कहते हैं प्रेजेंट लगवाना स्कूल कॉलेज और ऑफिस में अच्छी लगती है, क्रिकेट के मैदान में कतई अच्छी लगती नहीं है। क्रिकेट के मैदान में देखिए तो कहते हैं ना अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। मौका हर एक को आता है चैंपियन बनने का, चैंपियन वो बनता है कि जिसके अंदर साहस होता है। वो कहते हैं अधूरी लड़ाई को पूरी करने की ताकत रखी है और ताकत को आजमाने वाला शहंशाह बन के उभर जाता है। फिलहाल न्यू बैटर बल्लेबाजी करने के लिए शिवराज आए हैं गेंदबाजी मार पे, पहली गेंद पे विकेट फिर से एक बार मिली है। बबलू आए हैं बल्लेबाजी के लिए, एक और बतवा फुलर लेन गेंद थी, अच्छा शॉट है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। ओए होए होए होए, ये अच्छी फील्ड भी देख लीजिए। पैकेज है गलाडवाड़ी टीम, पिछले साल की गावाइज की चैंपियन टीम है, एक टीम की तरह खेली है और चैंपियन बन के नजर आई है। शायद अगर देखिए तो 19 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 19 रन, 19 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब रोहित निम्बाकर, निशु 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 रोहित निम्बाकर, वन मैन आर्मी, इनके तरफ सबकी नजर। और ये शायद अगर देखिए तो काफी कुछ अपील वहां पर होती हुई नजरें 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 देख रही है। थोड़ी देर के लिए रोहित निम्बाकर, 1 2 3 4 5 6 7 खिलाड़ी एक तरफ घेर चुके हैं। रोहित निम्बाकर की धड़कन अब धड़ 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 करती है, लेकिन अंपायर ने कहा एक और नॉट आउट है जनाब, बाल बाल बचे। थोड़ी देर के लिए लगता है कि रोहित निम्बालकर की जान हलक में आई थी, मानो कि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मैक्सवेल जिस तरह से पारी खेली थी, वो कहते झुंझारू पारी, वो कहते पाव हाथ हिले नहीं है लेकिन काम किया। और इस बार देखिए उछाल के खेला फिर से एक बार, निखिल फिर से बार डाउन दी बॉल और रोहित निम्बालकर भी गए बैक टू द पवेलियन, पांचवा झटका। छोड़ दीजिए 19 पे 5 विकेट, वो मुकाबला था कहाँ, मुकाबला आया गया। बबन भोंडवे जब बल्लेबाजी कर रहा था तो लग रहा था 70 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब संसर की टीम वो 70 छोड़िए 50 भी मुश्किल नजर आ रही है। 3 रन बनाने के लिए 5 विकेट खोई है टीम ने, 16 पे 0 था, अब 19 पे 5 है। और ये दर्शक ये हताश होके प्रेक्षक जा रहा मुकाबला, ये कह रहे कि संसर के हाथ में से निकल गया। और इसके बाद में अगला मुकाबला वो लूजर लूजर का मुकाबला रहेगा। एक तरफ टीम अगर देखिए बोरी, और इस टीम का इस जो मैच है इस मैच का लूजर, उनके साथ में थर्ड और फोर्थ प्लस के लिए 4 ओवर का मुकाबला रहेगा। अगला मुकाबला 4 ओवर का रहेगा, उसके बाद में ब्रेक और उसके बाद में होगा इंदापुर क्रीड़ा महोत्सव के इस साल के
ओए, नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, इस तरह से कनेक्शन हुआ है जनाब। फिलहाल देखिए एक अच्छा काम टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से, एक कैमरा लेकिन बेहतर कवरेज करते हुए हमारे दिलदार, आपका भी बहुत अच्छा वर्क है टेनिस क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए, बहुत बड़ा योगदान है आपका। फिलहाल देखिए कहानी खत्म होती हुई शिवराज की इस ओवर की भी 3 की कहानी खत्म, 3 के बाद में 19 रन 5 विकेट के नुकसान पे टीम संसर यूं जाते हैं, फिर से एक बार डीजे को देते हैं थोड़ा सा मौका, लगाइए आपका सुमधुर गाना डीजे। शुक्र डीजे 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 सबर करो, मैदान के अंदर फोकस करो, वरना हमारे पैसे वापिस करो। चलिए गेंदबाजी में फिर से एक बार बदलाव होता हुआ, चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी मार पे खुद का दूसरा टीम का राहुल आए फिर से एक बार, एक और फातमा ऑस्टम के बाहर से पिक किया है, और निखिल जो कि सबसे तेज ये फील्डर है, अरे फिर से एक बार अटक गई है गाड़ी, गाड़ी अटकती है तो ब्रेक लगता नहीं है, एक और विकेट, छठी विकेट। छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से डीजे मास्टर की भी तारीफ करनी होगी। डीजे मास्टर ये संसर के टीम के खिलाफ आप लगा रहे हैं क्या संसर की टीम के साथ में आप है? क्योंकि चल घर जल्दी हो गई देर, इसीलिए तू आया तू चल मैं आया, इस तरह से गाना बजा रहे हैं आप लोग तो। ये बहुत बड़ी वो कहते हैं ना कि शिल्प हाट हो रही है, और जितना नुकसान है ना रेल के पटरी पे से उतरने के बाद में होता है, उससे बड़ा नुकसान है क्रिकेट के मैदान में संसर के टीम का होता हुआ लगातार विकटे जा रही है। छठी विकेट यहाँ पर गिरती हुई और मुश्किल में टीम संसर पूरी तरह से आई है। यहां से अगर देखिए तो रौनक तरफ जाएंगे तो एक मात्र 20 रन, 4 रन बनाने के लिए 6 खिलाड़ी डगआउट में हैं, एक अलग गेम खेल रहे हैं। गलानवाड़ी टीम एक अलग मैच खेल रही थी, और टीम संसर पूरी तरह से प्रेशर में आई है, और प्रेशर में अस्त व्यस्त होती हुई टीम ये संसर की टीम। नया बैटर फिर से एक बार बल्लेबाजी करने के लिए नितिन आए हैं, सामने राहुल। ओए होए 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 होए, दादी गोल, विकेट का पतन। शुगर डीजे, माय नेम इज लखन बनना चाहिए किसी को, लेकिन यहाँ पर वो काम हो नहीं रही। 7वीं विकेट, 4 रन बनाए बस, 16 और 4 20 रनों के तक पहुंचते पहुंचते संसर की टीम पहुंची है, और 4 विकेट 6 विकेट 7 विकेट खोकर 20 रनों पे। इस बार देखिए तो मेरे हिसाब से नितिन ने क्या किया, नितिन ने रखा था दरवाजा खुला, नितिन ने रखा था दरवाजा खुला, चोर आया चोरी करके चला गया, और नितिन के मार पे मारा डल्ला, और नितिन के क्रिकेट के मैदान में कर दिया खुल्लम खुल्ला। उसी तरह यहाँ से नितिन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुए और दांडी गुल होके अपने डगआउट में आते हुए। नए बैटर फिर से एक बार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में कुणाल आए हैं। अगर देखिए टेनिस क्रिकेट विश्व में कुणाल खोन का भी अलग नाम है, लेकिन ये कुणाल के अपने टीम के लिए करेंगे। सामने राहुल, होए होए राहुल की गेंद हल्के हाथों से खेला, ढकेला उसको कवर के क्षेत्र में, 1 रन। वो कहते हैं अच्छा है, क्रिकेट एक यही सिखाता है, अच्छे गेंद का सम्मान कीजिए, खराब गेंद का इंतजार कर लीजिए, और अपना मन और अपने मानसिक और अपने बॉडी के हिसाब से वो क्रिकेट के हर पहलू को बढ़ाते जाइए। इसीलिए कि ऑस्ट्रेलिया के तेज एथलेटिक जो है महिला एथलेट, उन्होंने कहा कि जब भी मैं मैदान में उतरती हूँ, मैं मेरी मेंटली मैं फिजिकली मैं स्ट्रांग रहती हूँ, इसीलिए सामने मेरे देह होता है और मैं चैंपियन बनती हूँ। इसी तरह से चैंपियन बनना है हर एक को।
ये जाने दिया, अंपायर ने कहा ये गेंद दोबारा डालिए। अतिरिक्त रन यहाँ पर आता हुआ, वो काफी देर तक फंसा था ये सनसर्स का स्कोर, लेकिन ये 2 रनों के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ। 22 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट, 7 विकेट खोई है, लेकिन अभी भी मैदान में लड़ने के जैसा है। क्रिकेट ये सिखाता है लड़ना, कि शायद चाहे जो भी हो जाए, मैदान नहीं छोड़ना। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया है, स्लॉट में गेंद पहुंचा दिया सामने वाले पार्किंग लॉट में, 6 रन। बनाना जानता है, इतिहास वो बनाना जानता है जिसके अंदर साहस होता है। साहस वो करता है जो नीडर होता है, और बीच मैदान में एक नीडर तिपारी खेलनी पड़ेगी। राहुल के ऊपर अच्छा शॉट, 6 रन यहां पर आए। एक और मतलब बड़ा शॉट खेलना चाहते थे टू बॉलर, ओहो ये राहुल की आंखें, वो कहते हैं इतनी अच्छी मेरे गेंदबाजी, फिर से बार क्या मौका बनाए, अरे 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 बाबो, ये यार इधर से फेंक उधर फेंक, थोड़ी देर के लिए मैदान में गलाटवाड़ी की टीम धरपकड़ कर रही है। 2 रन यहाँ पर आते हुए, 2 रनों के साथ में संसद की टीम पहुंची है 30 रनों पे, और कहानी खत्म 4 की। एक गेंद अभी बाकी है, एक गेंद भी बाकी है। यहाँ से देखिए चौथे ओवर का मुकाबला है, 13 गेंदें अभी भी शेष है यहाँ से, और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 40। एक ऐसी पारी जो अब तक खेली नहीं है, और मुकाबला बना के आ सकते हैं। बड़े शॉट चाहिए, 13 गेंदे हैं, यहां से मुकाबला अभी भी खत्म हुआ नहीं है। 1 बॉल लेफ्ट, एक गेंद अभी बाकी है। राहुल थोड़े से इंजर्ड नजर आ रहे हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं जो जिन्होंने पूरी बबन भोंडवे की विकेट ली, एक ओवर में 3 विकेट लिए थे, ये ओवर में भी विकेट मिला है। तो मेरे हिसाब से राहुल की अगर बातें करेंगे तो राहुल ने अब तक 3 विकेट लिए हैं, एक अच्छी गेंदबाजी की है। एक गेंद अभी विशेष है, 13 गेंदे 40 रन, 40 रन 13 गेंदे। संसर के लिए क्या बनेंगे गेम चेंजर, अपने गांव का नाम रोशन करने का आपको मौका है, क्योंकि फाइनल का स्टेज अभी बाकी है। क्वालिटी कवर के ऊपर से ब्रेकडेड शॉट यहाँ पर आया है, लेकिन सिल्वर कवर, वो अच्छा एफर्ट लिया है। 1 रन यहाँ पर, और दूसरा रन भी यहाँ पर आते हुए। शॉट काफी अच्छे हैं, लेकिन ये निचले क्रम के वो बल्लेबाज हैं जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 32 रन लगे बोर्ड के ऊपर आने वाले हैं। 12 गेंदे शेष रहेगी, 12 गेंदों में 38 चाहिए। 12 चेंडू खेळ शिल्लक आहे, 38 धावा अजूनही सामना जिंकण्यासाठी संसद संघाला हवे आहेत। फिर से एक बार जाएंगे शॉर्ट टाइम के लिए, डीजे मास्टर को देंगे थोड़ा सा मौका। यूं जाएंगे यूं आएंगे, डीजे के साथ में जुड़ जाएंगे। शुक्र डीजे। डीजे मास्टर अच्छे अच्छे गाने बजा रहे हैं, सजना की बात निकल रही है, लेकिन फिलहाल 12 गेंदों में 38 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। बंबई पूना घूम के पटना को ले जाने का काम डीजे मास्टर कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ मिलेगा हमारे छोटे से गांव अंतुने में, क्योंकि आज चल रहा है इंदापुर क्रीड़ा महोत्सव। 12 गेंदे 38 चाहिए, क्या मुकाबला बन सकता है। अमित गेंदबाजी मार पे, स्विच इट, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, कड़क कनेक्शन, और गेंद जाती हुई सीमा पार, चौका। छोड़ दीजिए, पहली गेंद पे पहली गेंद पे अभी आए गेंदबाजी करने के लिए। 12 गेंदों में 38 की जरूरत है, अब मुकाबला बदल रहा है, कहानी बदल रही है, क्योंकि अमित के ऊपर पहले गेंद पे चौका, अब 11 गेंदें 34 चाहिए, और कुणाल के ऊपर सबकी नजर, क्योंकि सामने अमित है। नासिक डाउन द ट्रैक, अच्छा शॉट खेला है। अगर देखिए तो कवर रिजर्व में खेलते हुए 1 रन यहाँ पर आते हुए, ये अच्छी सच तकनीक के साथ में खेल रहे हैं यहाँ पर कुणाल। और अब 10 गेंदे और मुकाबला जीतने के लिए अभी भी रन चाहिए, 33 की दरकार है। 1-2 बड़े हिट आ जाए तो मुकाबला फिर से बार बदल सकता है।
ये गेंद ऊपर गई है, हवा में खेला, शॉट शॉट फाइनल में खिलाड़ी डाउन दी बॉल और इधर उधर 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 घूम रहे, लेकिन राहुल वहां पर थे, विकेट का पतन। छोड़ दीजिए। ना देखिए, क्रिकेट के मैदान में फिर से एक बार डीजे मास्टर का रोल होता है। अब आईपीएल के फॉर्मेट में जाइए, वहां पर डीजे मास्टर का अलग रोल होता है। उसके बाद में अब शादी के वो कहते हैं उसके अंदर अच्छा रोल होता है। अब फिलहाल गणपति विसर्जन हुआ, उसके अंदर अच्छा रोल होता है। और हमारे डैनी मास्टर भी कह रहे हैं कि मैं जब रहता हूँ फिर भी अच्छा काम डीजे मास्टर करते हैं। ये डैनी है ना, थोड़ा सा काला है लेकिन दिल वाला है, सबके नजर में रहने वाला है, क्योंकि ये डैनी काला है। चलिए, वहां साहब गाड़े आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 8 विकेट खोए संसद ने। ओए ओए, अरे रे रे, पढ़ने के बाद में गेंद टर्न होती हुई, जिस तरह से कहते हैं ना वेस्ट इंडीज के नारायण गेंदबाजी करते हैं, उसी तरह से अमित की गेंदें ये टर्न करती हुई हरकत कर रही है, बरकत मिल रही है अमित को। अब यहाँ से मुश्किल में टीम संसद पूरी तरह से अस्त व्यस्त। अरे रे रे रे, बल्ला तो बहुत जोर से घूम रहा है, लेकिन गेंद और बल्ले का कनेक्शन नहीं है। डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई, तीनों के बीच में चल रहा है खेल। गेंदबाज अमित गेंदबाजी कर रहा है, बल्लेबाज बाला साहब बल्ला घुमा रहा है, विकेटों के पीछे विकेट कीपर कह रहा है मैं हूं ना। एक और बैक टू बैक 3 बॉल डॉट। क्या बात है अमित। वो कहते एक तरफ तेज गेंदबाज है बाला साहेब, कहानी खत्म यहाँ पर होती हुई इस ओवर की, और 5 की कहानी खत्म। 5 के बाद में रनअप तो जाएंगे तो बिल्कुल बात करेंगे तो 37 रन लगे बोर्ड के ऊपर। 33 चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। 6 गेंदे 33 चाहिए, 6 बॉल टू गो, 33 रन टू विन। अभी भी ऐसे मुकाबले देखे हमने। अक्षय तावरे को आप देखते हैं, अक्षय तावरे 6 गेंदों में 29 रन बनाए। विश्वजीत ठाकुर 6 गेंदों में 32 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों में 42 बनाए। इंडी के मैदान में 6 गेंदों में 43 बनाए। संतोष भापकर ने 6 गेंदों में 36 रन बनाए। तो क्रिकेट के मैदान में हो सकते हैं अंतिम 6 गेंदे रन चाहिए 33। क्या 33 से रन बन पाएंगे? क्या रिकॉर्ड यहाँ पर आ सकते हैं? क्या हो सकता है? हेमराज आए हैं, बल्ला तो बहुत जोर से घुमा है, बल्लेबाज थोड़ा सा अस्त व्यस्त है। शायद अगर ये यहाँ पर 1 रन यहाँ पर आते हुए 32 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। थोड़ा संघर्ष की कमी है, इसीलिए यहाँ पर विकेटों की बहुत से हमी मिली। यहाँ देखिए तो 32 रन 5 गेंदे आप देख सकते हैं सामने। इस मैदान को मैदान में बनाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है, लेकिन खूबसूरत बैनर, बेहतर आयोजक। हाँ, ये क्वालिटी बात है, लगातार 4 गेंदे डॉट है। सबसे एक अच्छे गेंद है। मुझे इंदापुर क्रिकेट में सबसे प्रेरित करने वाले गेंदबाज बाला साहेब गाड़े हैं, और बारामती की नगरी में आते हैं तो बाला साहेब गाड़ेकर होते हैं। ये 2 एक्सपीरियंस वाले गेंदबाज हमारे सामने, लेकिन बल्लेबाजी में एक और पतवा फुलर लेन की गेंद थी। अच्छा ऑन साइड के क्षेत्र में निखिल वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्ड करेंगे। और ये मुकाबला शायद संसर ने छोड़ दिया है, क्योंकि सामने टीम गलांडवाड़ी पिछले साल की गांव वाइज टूर्नामेंट में एक सफल टीम और अभी भी वर्चस्व है। लेकिन अगला मुकाबला 3rd और 4th प्लेस के लिए, और जाइए मत, क्योंकि अगले मैदान में मैच में उतरेंगे डैनी। एक बार बना के शॉट खेलना चाहते थे, और ये शायद ओहो हो, क्या छोड़ा है, क्या थोड़ा सा छोड़ा है, दिल टूटा खुद का थोड़ा है बाला साहब ने। क्योंकि यहाँ से अगर देखिए तो एक सिंगल आता हुआ मुकाबला अभी भी बहुत लंबा मुकाबला है। बस उपचार तो बाकी इस मैच में बबन बोंडवे काफी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद में ये मुकाबला बदल गया, कहानी बदल गई, रुख बदल गई, रुतबा बदल गया, नजारा बदल गया। एक शॉट अच्छा है, नॉक ऑफ के ऊपर से बाला साहब खड़े। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। बाला साहेब ने कहा आई एम बैक। लास्ट बॉल डीजे, एक और फतवा, इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में
लेकिन इस बार मिलेगा सिंगल। इसे एक साथ में फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम, वेल डन टीम गलांडवाड़ी।